बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश के ऊपर ये सूट की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ, जो मैंने 9 साल की बच्ची के लिए स्टिच किया था। ये साइज़ 8 से 9 साल बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। बाकी आप अपने बच्ची के जो शर्ट से कोई सी भी शर्ट ले लीजिए और उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आप अपनी बेबी की शर्ट की जो है वो कटिंग कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था और उससे पहले भी दिखाया है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये वाला जो नेकलाइन है और इस सूट की जो कटिंग है वो सिखा दें। अच्छा, तो मैं इस सूट में आपको बता रही हूँ कि पहले मैंने चूँकि विंटर में बनाया था ये, तो हमने इसमें कॉलर लगाया था। अब चूँकि गर्मी है और सीज़न में कॉलर पहना नहीं जाता, बहुत शदीद गर्मी है, तो इसलिए इस तरह कॉलर बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। बाकी मैं आपको इसकी कटिंग और इसमें ये प्लेकेट बनाना, इसका ये फ्लावर बनाना और ये लेस किस तरह से लगाई थी और मैं इसमें क्या वेरिएशन कर रही हूँ ये सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने ज़ेलबरी का एक सूट लिया है। ये 2 पीस सूट था, ये देख लें आप। तो ये जो 2 पीस सूट है, इससे मैं ट्राउज़र के फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ ये बच्ची का सूट बनाने के लिए। शर्ट पीस मैंने अलग कर दिया है। शर्ट पीस में से जो बॉर्डर था वो मैंने निकाल लिया है सूट पर लगाने के लिए, और बाकी जो है वो मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। ट्राउज़र भी आड़े कपड़े में है, तो हम इसमें जो है ना ये सूट रेडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो पर। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस सूट में से किस तरह से 8 से 9 साल की बच्ची का प्रॉपर एक पूरा सूट, कंप्लीट सूट आपको रेडी करके बताऊँगी। ये देखिए, मैंने फर्शी शलवार के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है, और कपड़े को जब हम सेट करेंगे तो ये ख्याल रखेंगे कि फूलों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ। अब आप ये देखें कि मुझे जो तैयार लेंथ चाहिए शलवार के लिए वो 28.5 इंचज़ है। तो मैंने यहाँ पे 29 पर इसको इंच टेप को रख लिया है। आधा इंच छोड़ दिया जो इसकी सिलाई का मार्जिन है। और इसके बाद जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 5 इंच की बेल्ट ऊपर चाहिए होगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी कि मुझे ऊपर 5 इंच की बेल्ट रखनी है। 5 इंच की बेल्ट का निशान लगाकर एक फर्जी निशान में यहाँ लगा लूँगी। इस निशान से मैं 11 इंच के ऊपर इसका जो क्रॉच एरिया है इसे रखूँगी, और मैं यहाँ से अब निशान लगाऊंगी 12 इंच इस पर लगाऊंगी। पैंचा मैं इसमें रखूँगी 6.5 इंच का तैयार पैंचा रखूँगी। ये देखिए, मैंने शलवार का कपड़ा यहाँ से निकाल दिया है। अब बेल्ट के लिए मैं कपड़ा निकालूंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले इस बाकी कपड़े में से शर्ट के लिए लेंथ निकाल लूँगी। तो ये देखिए, शर्ट के लिए भी मैंने 30 इंच लेंथ का कपड़ा निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ से मुझे ये पीस बच गया है, जिससे मैं बेल्ट भी निकालूंगी ऊपर से 5 इंच की, और नीचे से मैं स्लीव्स का भी निकालूंगी। और इसी के साथ जो अब इसमें जो साइड की कटिंग बची थी, यहाँ पे शलवार की जो साइड की कटिंग थी मेरे पास, इनमें से मैं जो डिज़ाइनिंग करूँगी शर्ट में, ये उसके लिए भी इस्तेमाल होगा, और फ्रंट और बैक नेकलाइन के लिए भी हम इसी में से कपड़े को इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे पहले 6 इंच पे मार्क कर लूँगी। यहाँ से भी 6 इंच पे ही मार्क करूँगी। यहाँ से हम नेकलाइन बनाएंगे तकरीबन 3 इंच पर। 3 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे। यहाँ से मैंने 17 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से मुझे 16.5 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ से 8.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से भी 8.5 इंच ही रखूँगी, और दामन से भी 8.5 इंच ही रखूँगी। ये देखिए, मुझे साइड फिटिंग पर डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पूरा कपड़ा लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जिस तरह से हम कपड़े में 1 से 1.5 इंच मार्जिन लूजिंग का रखते हैं वो हमें यहाँ पर नहीं रखना है। तो जो निशान है मुझे इसी पर सिलाई करनी है, इसलिए मैं इसी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ही यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने 10 इंच की जितनी पट्टी कट कर ली है फ्यूजिंग बुकरम की। इसे मैं शर्ट के सेंटर में इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी।
आयरन से, ठीक है। और ये मैंने नेकलाइन की ड्राफ्टिंग की है, ये आपको मैं बता देती हूँ। ये देखें, इसकी जो गहराई रखी है वो 3.5 इंच की रखी है, और यहाँ से मैंने 3.25 इंच पर मैंने गले का निशान लगाया। 3 इंच पूरा नहीं है, बल्कि ये इस तरह से 3 से 1 सूत कम है, तो फिर मैंने इसमें यहाँ पे निशान लगाया गले का। और इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे जो है वो राउंड शेप दे दिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग को पेस्ट कर लिया है। फ्यूजिंग की चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच और लंबाई मैंने रखी है 10 इंच, और ये मैंने तकरीबन ऊपर से 3 इंच के बाद पेस्ट किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस फ्यूजिंग का सेंटर मार्क कर लिया, और फिर मैंने इसी से एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। उसके बाद एक सूत के जितना मुझे सिर्फ यहाँ पे पाइपिंग को बनाना है, तो मैंने यहाँ देखें इंची टेप को सीधे से सेंटर में रखा, और एक सूत का निशान आगे और एक सूत का निशान पीछे की तरफ दोनों तरफ लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इस निशान को पूरे को बना लिया, और बनाने के बाद एंड जो मुझे पाइपिंग की देनी है यहाँ पे वो राउंड शेप में देनी है, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा राउंड भी बना लिया है। अब ये देखिए, मेरे पास ये कपड़ा है, ये मैंने तकरीबन 12 इंच का लिया है, इससे बड़ा लिया है, ठीक है। ये जो मैंने पेस्ट किया है इससे बड़ा कपड़ा लिया है, तकरीबन 1.5 इंच। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से रखूंगी, नीचे की तरफ रखूंगी, और यहाँ पे पहले पिन अप कर दूंगी, और फिर ये फ्यूजिंग को देखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना नीटनेस और फिनिशिंग से ये स्टिच हुआ है। बस आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जब आप यहाँ से राउंड शेप इसको देख के सिलाई में, तब आप अपना मशीन का टांगा थोड़ा छोटा रखेंगे, उससे भी ये प्रॉपर फिनिशिंग से बनेगा राउंड शेप। इसको मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखा देती हूँ। अच्छा, फ्रंट साइड से जब आप स्टिच करेंगे तो कपड़े का जो उल्टा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देख लें, कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे, और ये सीधा हिस्सा है। और यहाँ पर मैं देखिए दूसरे कलर से सिलाई को लगाया है, ताकि आपको एक एक चीज़ प्रॉपर नजर आ जाएगी। देखें कितना फिनिशिंग से बना है। इस तरीके से आप जब भी प्लेकेट बनाएं और पाइपिंग लगाएं तो आपको कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई इसमें झोल नहीं आएगा, बिल्कुल फिनिशिंग से बनेगा। अब ये देखें, अब मैं इसकी सेंटर से कटिंग कर लूंगी। ये देखें, इससे ज़्यादा कटिंग आप नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, और सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो कपड़ा था इसको हम यहाँ पे इस तरह से फ्रंट साइड पे, इसको हम बैक साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखें मेरी कितनी प्यारी नीटनेस से ये पाइपिंग रेडी है। ये देखें, इसी तरह से आप पहले या तो आयरन से इसको सेट कर लें, और उसके बाद आप इसके ऊपर स्टिचिंग कर लें। कितना फिनिशिंग और नीटनेस से ये यहाँ पे राउंड बना है। और इसको बैक साइड से भी आप देख लें। इसको अच्छे से आयरन करके, इसकी फिनिशिंग करके, फिर इसकी स्टिच करके, और इसका यहाँ से मैं हेमिंग तो इसमें नहीं करूँगी, मशीन की ही सिलाई डबल लगाऊंगी। ये आपको फाइनल करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही नीटनेस से ये पाइपिंग मैंने बना लिया है। आप ये देखें, इसकी सिलाई देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, इसका प्रॉपर राउंड देखें। यहाँ से बैक साइड से भी देखें कि मैंने इसको डबल करके यहाँ से हेमिंग नहीं किया, बल्कि मशीन से ही सिलाई लगा ली है। ब्रांड के कपड़ों पर जो है इसी तरीके से मशीन से ही सिलाई लगी होती है, हेमिंग नहीं होता। अक्सर आप अगर देखेंगे बच्चों के सूट, तो उनमें ऐसे ही होता है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि ये देखें, निशान मैंने यहाँ लगाया हुआ था, जो गले का निशान था वो मैंने यहाँ लगाया था। फिर जो है मैंने इस तरीके से बीच में से हाफ कर लिया, और करने के बाद कपड़े भी इसमें से पेस्ट कर लिया। निशान लगा लेंगे, जो गला जो हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा। अब ये इस निशान के ऊपर मैं यहाँ से रख के, और यहाँ तक मैं जो मेरा पाइपिंग है यहाँ तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ से आप देखें कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं आपको एक नेक लाइन भी बनाकर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। ये देखें, इस तरीके से पहले मैं पिन अप कर लूँगी यहाँ पर, और फिर यहाँ पे दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये आधा इंच से 1 इंच तक का कपड़ा एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर रहेगा। ये देखें, पाइपिंग की तरफ, बाहर की तरफ रहेगा ये। तो अब मैं आपको इसकी सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखें, मैंने तकरीबन शर्ट जो है वो तैयार कर ली है। दामन में मैंने इस तरीके से बॉर्डर को लगा दिया, और उसके ऊपर गोटा किनारी ग्लेस लगा लिया है। अब आप नेकलाइन देखें, नेकलाइन कितने फिनिशिंग से बनी है। ये मैंने बटन पट्टी भी लगा ली है, राउंड नेकलाइन की तुरपाई भी कर दी है, और ये देखें कितना नीटनेस से ये नेकलाइन बना है। बैक नेकलाइन भी देख लें आप, ये देखें। हर चीज़ की नीटनेस आप चेक करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप इसी तरीके से स्टिच करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो नेकलाइन आप बनाएंगे उससे वो प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। हर चीज़ आप देख सकते हैं।
यहाँ पर मैंने 1 इंच का तकरीबन यहाँ से पैकेट खुला रख दिया। यहाँ पे मैं टिच बटन लगा लूँगी। अब जो है मैं यहाँ पर इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वेरिएशन करूँगी, वो मैंने एक तो ये बॉर्डर लगाया इसके साथ। दूसरा जो मैंने ये फिटिंग आपको बताई थी कि मैं साइड फिटिंग पर यहाँ पे डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने 2 पट्टियाँ ले ली। देखें, ये 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं और फिर मैंने धनक की एक तरीके से क्रॉस पर सिलाइयाँ लगा दी। अब आप ये देखेंगे मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो ली है तकरीबन 13.5 इंच की। जितना भी आपका यहाँ पे फिटिंग साइज़ होगा आप इससे 1 से 1.5 इंच बढ़ता हुआ ही रखेंगे, जो ऊपर की तरफ होगा और आर्म होल में कटिंग से निकल जाएगा। तो इसमें ये देखिए मैंने एक साइड पर इस तरीके से नीचे की तरफ सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह रखूँगी कि यहाँ पर आप देखें ये जो मैंने निशान लगाया है फिटिंग का, इसको इस यहाँ हिप तक का साइज़ तक रखते हुए मैं यहाँ पे पूरी सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, इसका जो मैं मार्जिन रखूँगी इस पट्टी का तकरीबन 2 इंच का रखूँगी, मतलब 1.5 से 2 इंच में नॉर्मल है कि मैं ये रखूँगी। आप अपने फिटिंग के साइज़ से ही रखेंगे क्योंकि मैंने पूरी फिटिंग पे ही निशान लगाया था और ये मैं लूज़ कुर्ता बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 1.5 से 2 इंच की लूजिंग इसमें दे रही हूँ। अगर आपने बिल्कुल फिटिंग में ही बनाना है ये स्टाइल, तो फिर आप अपने फिटिंग से जो बिल्कुल जो फिटिंग का निशान लगाएंगे इसको बिल्कुल इसके साथ साथ ही रखेंगे। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच तक पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरे इस तरह से 1.25 पे निशान लगा लूँगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत ये शर्ट स्टिच हो चुकी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैं जब साइड फिटिंग की मैंने पट्टी लगाई है तो इसके साथ मैंने ये गोटा किनारी की लेस को भी साथ साथ ही लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर जो चाक थे यहाँ पर मैंने इस तरीके से पाइपिंग लगा दी इस कलर की। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतना पाइपिंग को रखा है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया और इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर आ रहा था इसको इस तरीके से रखकर यहाँ से बिल्कुल सीधी कैंची रखी, आराम से ऐसे गोलाई की कटिंग हो गई। जब गोलाई की कटिंग हो गई तो फिर मैंने यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया। स्लीव्स में मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस तरीके से 2 गोटा किनारी लेस और धनक की मैंने एक स्टाइल लगा दी और छोटी छोटी सी यहाँ पे गैदर्स डाल दी और इस तरीके से मेरी बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट स्टिच हो चुकी है। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे ये बात बतानी है कि ये देखें इस शर्ट में हमने यहाँ पर ये फ्लावर यहाँ पे बनाया था। अब ये देखें वॉश होने के बाद ये इस तरीके से सुकड़ सा गया है। ये देखें और कहीं से कोई पत्तियाँ इसकी सही से खुल ही नहीं रही, सिर्फ एक इसकी जो पत्ती है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सब इस तरह की हो रही हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ दोबारा नहीं बना रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर आपको इसके एक शॉर्ट बनाकर जो है ना वो वीडियोज़ की अपलोड कर दूँगी। मैं यहाँ पर इस वक्त इन स्टोन्स का इस्तेमाल करूँगी। इनका ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये फैब्रिक ग्लू मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इससे मैं इसको पहले यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। कोई सा भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई सा भी स्टाइल बना सकते हैं। इस तरीके से मेरे को यहाँ पर पेस्ट करके फिर मैं सुई से पक्का कर लूँगी। कोई भी डिज़ाइन जिस तरह का आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी इस डिज़ाइन को। और ये है, इसके साथ मैंने फर्शी शलवार को स्टिच किया है। पाइंचा मैंने 2 इंच का रखा है। यहाँ पे मैंने धनक की सिलाइयाँ लगा दी हैं। ऊपर मैंने बेल्ट डाल दिया था। बेल्ट के लिए मैं आपको बता दूँ कि बेल्ट मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो बहुत स्लिम है, बहुत ज़्यादा बड़ी बेल्ट हो रही थी। तो मैंने इसलिए सिर्फ इसमें तो 15 इंच की मैंने बेल्ट रखी है। आपकी जो भी बच्ची का साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग ही इस पूरे सूट की कटिंग को करेंगे। चाहे वो यहाँ से क्रॉच एरिया आप लें, अगर ये क्रॉच एरिया छोटा हो रहा है तो आप बच्ची के हिसाब से ही इसका साइज़ रखेंगे, पाइंचा भी इस वैसे ही रखेंगे। इसी तरह से आप शर्ट की फिटिंग भी बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।